तोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। उम्मीद सिर्फ इतनी बची है कि शायद हो सकता है कि उससे पहले कहीं से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे ये हथौड़ा चलना या ये बुलडोजर चलना रुक जाए और इनके आशियाने इनके घरों से बच जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि वो शख्स जानता है जिसके साथ ये होता है, जिसने पूरी जिंदगी अपने मकानों को बनाने में गुजार दी, जिसको ये पता ही नहीं था कि उसके मकान टूटने वाले हैं, जिसने शायद बड़े मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इन दीवारों को और इन मकानों को खड़ा किया होगा। बिल्डिंग को बर्बाद करके रखती है हमारी, नीचे खाली करवा दिया, ऊपर खाली करवा, कहाँ मरे हम जाके, बच्चों को लेके कहाँ जाऊं मैं? अब बुढ़ापे में हमें खराब कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अच्छे भले रह रहे थे, अब चैन की जिंदगी अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी का मांग तो नहीं रहे ना, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे ना। यहाँ बस स्टैंड में नहीं आया था तब से मेरी ये बिल्डिंग है, बस स्टैंड भी बाद में आया ये। अब काम मर गए, पहले काम मर गए थे सारे, अब जिंदा हो गए सारे। सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये रजिस्ट्री एसडीएम ऑफिस में कैसे हुई? हम लोग हाउस टैक्स लेते क्यों हैं? और जितने भी एमसीडी के ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम लोगों को, उन लोगों ने एक तरह से हमारा पागल बनाया ना। हम यहाँ पे कुछ चोरी थोड़ी ना, जमीन खरीदी हुई है हमने, यहाँ पे कस्टोडियन से खरीदी हुई है सर। और आज हम लोग को एकदम शौक लग रहा है कि खाली कर दो। मोदी जी टर्की में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और यहाँ अपने देश में हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। हम तो मोदी जी को कब से वोट देते आ रहे हैं, इसी दिन के लिए दे रहे होंगे। हम तो बस क्या बताएं सर आपको, वी आर सो मिजरेबल राइट नाउ, वी कांट टेल यू। अननेसेसरली वी आर बीइंग ट्रबल्ड। टैक्स भरते आ रहे, रजिस्ट्री हमारे नाम पे है, तो अब आज के बाद तो इंडिया में कोई रजिस्ट्री भी लेके कोई प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदे, देश छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। और क्या करें? इसके मायने क्या रह जाएंगे? क्या मायने रह जाएंगे? नहीं तो हम लोग सोचते थे पावर ऑफ अटॉर्नी पे जमीन मत लो, अब रजिस्ट्री पे भी नहीं लेगा, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब तुम्हारे देश में गारंटी नहीं है किसी की। व्हाट इज दिस हैपनिंग सर? दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी अनजस्ट। दिल्ली में गवर्नमेंट से विश्वास हट गया सर। अनऑथराइज कॉलोनीज है, उनको ऑथराइज किया जा रहा है, और जो लीगली रह रहे हैं उनको बेघर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इस टाइम बुढ़ापे में कहाँ जाए, कहाँ मरे, बताए। हमारी गलती बता दीजिए, हमारी गलती कहाँ पे है? बस ये जमीन हमें अचानक से तोड़ने शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया कि आज खाली करो। नीचे हमारा बैंक है, बैंक को आप देखो कि आरबीआई से पास होता है, उसको आज कह दी यहाँ से जाओ तुम, यहाँ से। वो गोल्ड, उनके पास गोल्ड लोन वाले हैं, कह रहे कि हम कहाँ लेके जाए एकदम कस्टमर का सामान। उनका अपना भी नहीं है, कितने करोड़ों का सामान पब्लिक का रखा हुआ है यहाँ पे। अब आप समझिए, सारे शब्दों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो व्याकुलता है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो शायद इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद अगर कोई उम्मीद जगती है तो ऐसे में इनसे बड़ा, उससे बड़ा कोई दिन इनके लिए आज नहीं होगा।